फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का एक और टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति। इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है और शक्ति का ना लगभग चार फॉर्मूले हैं जिससे न्यूमेरिकल पूछता है। तो चारों फॉर्मूला का हम डेरिवेशन देखेंगे कहाँ से आएगा और इससे न्यूमेरिकल भी करेंगे अच्छे से, ठीक है। लास्ट में देखिए दोस्त, हम आपको समझा चुके हैं बहुत बात कि या आप साइंस में पढ़े होंगे फिजिक्स में कि वर्क क्या होता है या शक्ति का डेफिनेशन आप क्या पढ़े होंगे कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी कोई भी वर्क किस स्पीड से हो रहा है उसका रेट क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। यानी मान लीजिए किसी के पास शक्ति ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, कोई काम को बहुत तेज़ी में करेगा। किसी का शक्ति कम है वो क्या करेगा, काम को धीरे करेगा। जैसे एक आदमी मान लीजिए एक गड्ढा को खोलने में 10 दिन ले रहा है और एक दूसरा आदमी उस गड्ढा को खोलने में 5 दिन ले रहा है, तो हम कहेंगे ना कि जो कम समय ले रहा है उसका क्या है, शक्ति ज़्यादा है, यानी उसका कार्य करने का दर क्या है, ज़्यादा है। तो डेफिनेशन आप बेसिक जानते हैं कि जो शक्ति होता है, पावर, वो क्या होता है, पावर शक्ति वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी इकाई समय में किए गए कार्य क्या कहलाते हैं, शक्ति कहलाता है। अब ये कार्य कैसे होता है, आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक से कार्य कैसे होता है। समझिए, देखिए मान लीजिए कोई बल्ब है, ठीक, एक आपका एक बल्ब है और एक मान लीजिए मोटर है। बल्ब है 100 वाट का और मोटर है आपका 1000 वाट का। दोनों को करंट दिया जाता है, दोनों क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे मोटर अगर पानी चढ़ाने वाला है तो क्या करता है, पानी चढ़ाता है। बल्ब क्या करता है, रोशनी देता है। तो वो क्या कर रहा है ना कुछ काम कर रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अब ये मान लीजिए मोटर ही आप दो ले लिए, एक मोटर का कम वाट का है और एक मोटर की शक्ति ज़्यादा है, मतलब एक का शक्ति कम है, एक का शक्ति ज़्यादा है। तो जिसकी शक्ति ज़्यादा हो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा पानी को क्या करेगा, लिफ्ट करेगा। जिसकी शक्ति कम है वो कम पानी को लिफ्ट करेगा। अच्छा, वो शक्ति आई कहाँ से उसको, तो आप ये पढ़े होंगे कि कार्य क्या होता है। कार्य को हम कह सकते हैं कि कार्य किसकी वजह से होता है, तो ये होता है ऊर्जा की वजह से। यानी जब तक आपके पास एनर्जी नहीं होगी तब तक आप किसी वर्क को नहीं कर सकते। यानी वर्क करने के लिए क्या जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। वर्क करने के लिए किसकी जरूरत है, एनर्जी। अगर एनर्जी है तो हम वर्क कर सकते हैं। तो इसका एक और डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी यूटिलाइज पर यूनिट टाइम। देखिए ध्यान से समझिए, इंग्लिश में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। मतलब इकाई समय में कितना एनर्जी वो खपत कर रहा है वो भी क्या कहलाएगा, उससे भी हम शक्ति का डेफिनेशन ला सकते हैं। तो यहाँ आप समझ रहे हैं कि वर्क बराबर क्या आ गया, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम आ गया। P=W/T होता है, ये आपको पता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वर्क किसकी वजह से होता है, एनर्जी की वजह से होता है। तो हम P बराबर क्या बोल सकते हैं, E/T भी बोल सकते हैं। E/T यानी एनर्जी अपॉन टाइम। ध्यान से समझिए, जब यहाँ वर्क का बात करेंगे ना तो यहाँ होगा इलेक्ट्रिकल वर्क, और जब यहाँ एनर्जी का बात होगा ना तो यहाँ होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक क्या है, एक तरह की एनर्जी है। ये एनर्जी बदलते रहती है, कभी इस एनर्जी को हम चेंज कर देते हैं हीट में, कभी इस एनर्जी को चेंज कर देते हैं लाइट में, कभी इस एनर्जी को हम चेंज कर देते हैं आपको मैकेनिक में। तो ये सब चेंज होते रहते हैं। तो पावर बराबर क्या आ गया, वर्क अपॉन टाइम। अच्छा, एक बात बताइए, वर्क बराबर हम क्या आपको डेफिनेशन बताए थे, अगर वर्क आप एसआई यूनिट देखते हैं तो क्या होता है, वर्क किस में मेजर किया जाता है, जूल में। अच्छा, समय किस में मेजर किया जाता है भाई, तो सेकंड में। यानी हम इसका एसआई यूनिट का बात करें तो क्या बोल सकते हैं, जूल पर सेकंड बोल सकते हैं। क्या, जूल पर सेकंड, किसका, पावर का। तो पावर का ये भी बोला जा सकता है जूल पर सेकंड, यानी इकाई समय में कितना जूल कार्य किया जा रहा है वही क्या उसकी शक्ति है। और आपको ध्यान रखना है कि इसका एसआई यूनिट का बात किया जाए तो इसका क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है दोस्त, वाट होता है। आपसे पूछता है कि शक्ति का एसआई यूनिट क्या है, तो क्या है, वाट है। अच्छा, यानी हम वाट बराबर क्या लिख सकते हैं, जूल बाई सेकंड, या इसको हम जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो एक बात बताइए दोस्त, यहाँ से अगर आपसे पूछेंगे कि 1 वाट का, अगर किसी की चीज़ की शक्ति 1 वाट है तो उसका क्या मतलब हुआ। तो मान लीजिए यहाँ 1 वाट हमने रख दिया, तो यहाँ 1 करने के लिए यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 देना पड़ेगा। तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ हम अगर 1 कर दें, यहाँ 1 कर दें, यहाँ 1 कर दें, तो आप ये कहिएगा ना कि कोई मशीन 1 सेकेंड में अगर 1 जूल कार्य कर रही है। अच्छा, 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी का उपभोग कर रही है। दोनों बोले थे कि एनर्जी यूटिलाइज, मतलब इकाई समय में यूज किया गया इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। क्योंकि जिसकी शक्ति ज़्यादा होगी ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा एनर्जी खींचेगा। जिसकी शक्ति कम होगी कम काम करेगा, कम एनर्जी खींचेगा। तो 1 वाट का मतलब क्या हुआ कि इकाई सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कोई मशीन अगर 1 जूल एनर्जी ले रही है, 1 जूल एनर्जी खर्चा कर रही है, चाहे 1 जूल कार्य कर रही है, तो उसका शक्ति कितना कहलाएगा, 1 वाट कहलाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं। पूछता है डेफिनेशन कि 1 वाट का मतलब क्या होता है, तो आप क्या लिखिएगा, लिख लीजिए कि 1 जूल कार्य करने के लिए 1 जूल कार्य 1 जूल कार्य 1 सेकेंड में हो तो
जो मशीन ये काम करेगी उसकी शक्ति क्या कहलाएगी, 1 वाट कहलाएगी। 1 जूल कार्य अगर 1 सेकंड में हो रहा है तो शक्ति 1। अच्छा 1 जूल कार्य 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में अगर वो ले रही है तो उसको शक्ति कितना हो जाएगा, 1 वाट हो जाएगा। अच्छा दोस्त एक और बात बताइए, अगर मान लीजिए किसी बल्ब पे लिखा है 100 वाट, क्या लिखा है 100 वाट, या किसी मशीन पे लिखा है 100 वाट, तो आप इसका मतलब क्या निकालिएगा, तो आप इसका मतलब निकालिएगा ना, क्योंकि देखिए 100 वाट बराबर हम ऐसे तो लिख सकते हैं, ये वाट है, शक्ति बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम है। वर्क का क्या होता है, जूल, टाइम का सेकंड। तो जूल की जगह क्या कर दीजिए, 100 लिख दीजिए, यानी जूल की जगह अगर हम 100 जूल लिख दें, सेकंड की जगह 1 सेकंड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, याद आएगा ना 100, क्योंकि 100 में 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 1 सेकंड में अगर कोई मशीन 100 जूल कार्य करे, अच्छा 1 सेकंड में कोई मशीन 100 जूल एनर्जी का उपभोग करे, तो उसकी शक्ति क्या कहलाएगी, 100 वाट कहलाएगी। तो आज कभी भी आज के बाद से आपको किसी बल्ब पे दिखा मिलेगा 100 वाट, तो आपको समझना है कि दोस्त वो जो मशीन है ना, या वो बल्ब है, 1 सेकंड में कितना एनर्जी का उपभोग करेगी, 100 जूल का। और 1 सेकंड में हम ये बोल सकते हैं कितना एनर्जी का वो एनर्जी नहीं, कितना काम करेगी, 100 जूल वर्क करेगी, क्योंकि दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेम होता है, जूल होता है। तो आप समझे कि 100 वाट का मतलब क्या हुआ। अगर कहीं 1000 वाट लिखा है तो समझिए कि 1 जूल में 1000 क्या कर सकते, 1 सेकंड में 1000 क्या करेगी, एनर्जी का उपभोग करेगी। समझ रहे हैं ना, यानी इतना वर्क करेगी। तो आपने समझा कि 1 वाट का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूला को हम और इलेबोरेट करते हैं, मतलब बढ़ाते, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। अच्छा दोस्त एक बात बताइए, P बराबर हम आपको बताए, P बराबर होता है W/Q। अच्छा W बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W/Q। आपको बताए थे कि इकाई आवेश को किसी अनंत से किसी पॉइंट पर लाने में किया गया वर्क डन क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से अगर W का मान निकालिएगा तो तीछा तीछी गुणा कीजिएगा तो W बराबर क्या आएगा, V/Q। क्या आएगा, V/Q। एक बात बताइए, W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V/Q लिख सकते हैं। तो P बराबर आपका है, W की जगह हम क्या लिख दिए, V आपका Q बाई T। अच्छा I बराबर क्या होता है, विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। बताया था ना I बराबर क्या होता है, Q/T। अरे भाई इकाई समय में जो आवेश प्रवाहित होते हैं उसी को ना हम इलेक्ट्रिक कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर Q/T होता है। इस Q/T के जगह हम अगर इस Q/T के जगह अगर हम I लिख दे तो कोई दिक्कत है तो नहीं ना। तो P बराबर आपका एक फॉर्मूला आएगा, V का भी ऐसे ही रहा, इस Q/T के जगह क्या आ गया, I। तो पावर बराबर अब फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है कि पोटेंशियल, यानी जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी विभवांतर इंटू विद्युत धारा। तो P बराबर क्या होता है, V/I। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, P बराबर V/I। क्या होता है, P बराबर V/I। अच्छा यहाँ से एक और बात आपको देखिए क्या पूछ सकते हैं, 1 वाट बराबर तो एक बता ही दिए कि 1 वाट बराबर क्या होगा, अगर कोई मशीन 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी यूटिलाइज कर रही है, खर्च कर रही है, तो उसका शक्ति क्या कहलाएगा, 1 वाट कहलाएगा। अच्छा यहाँ अगर 1 लिख दें, पावर की जगह 1 वाट, तो ये 1 लाने के लिए वोल्ट भी क्या होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए, और एम्पियर की जगह क्या होना चाहिए, 1 एम्पियर होना चाहिए। I भी कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर होना चाहिए, तभी ना आएगा 1 वाट। अरे भाई शक्ति की जगह 1 वाट हमने लिख दिया, तो यहाँ 1 आएगा तभी ना आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 1 वाट बराबर क्या आ गया, 1 VA। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी मशीन के बीच 1 वोल्ट करंट आप दे रहे हैं और उसमें से 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है ना, तो जो मशीन है वो कितनी क्षमता दिखाएगी, या समझिए कितनी एनर्जी का उपभोग करेगी, 1 वाट का। कितना, 1 वाट का। तो आपसे भी मिल सकता है 1 वाट बराबर 1 VA, यानी 1 वोल्ट एम्पियर। समझ में आया ना। तो आपको एक फॉर्मूला ये याद रखना है, जिस वजह से हम स्टार लगा रहे हैं ना, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक फॉर्मूला ये हो गया। अच्छा एक बात बताइए, आपको हम बताया है कि V बराबर क्या होता है, सब फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। जो फॉर्मूला यूज होगा ना, ये हरा सा लिख रहे हैं जो यूज होने वाला है, मतलब इतना फॉर्मूला हमने पढ़ा चुके हैं आपको। V बराबर IR होता है दोस्त, पढ़ाए ना ओम्स लॉ, V बराबर IR। तो अगर इस V की जगह हम IR भी तो लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप V की जगह IR लिखिएगा, तो देखिए इस V की जगह अगर आप IR लिखिएगा तो क्या आपको एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा, P बराबर V की जगह हम IR लिख दिए इंटू I। तो I में I से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा, P बराबर I स्क्वायर बाई I स्क्वायर इंटू R। तो एक और फॉर्मूला हो गया शक्ति का, P बराबर I स्क्वायर इंटू R। एक और फॉर्मूला क्या याद रखना है, P बराबर V इंटू I। देखिए कैसे आपको याद रखना है, V में I से गुणा करने पे P आ जाता है। देखिए कैसे, V में I से गुणा करने पे P आ जाता है, और R बराबर लिखा था V बाई I। R बराबर क्या लिखा था, V बाई I, और V में I से डिवाइड करने पे R मिलता है। देखिए कैसे, अगर V में I से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको R मिल जाएगा, अगर आप V में I से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, P मिल जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला हो गया, एक ये दो। अच्छा एक और बात बताइए दोस्त, क्या हम इस I की जगह क्या लिख सकते हैं, I की जगह तो I की जगह क्या लिख सकते हैं, तो बताइए R इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा। तो I बराबर क्या हम लिख सकते हैं, V बाई R होता ही है, इसी से ना आया I बराबर V बाई R, क्योंकि ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम इस I के जगह आपकी बार V लिख दें तो आपको एक और फॉर्मूला देखने को मिलेगा, P बराबर I के जगह आपकी बार हम V लिखेंगे, सॉरी I के जगह क्या लिखेंगे,
V बाई आर, क्योंकि I बराबर V बाई आर होता है, तो यहाँ अगर हम V बाई आर लिख दें तो V में V से मल्टीप्लाई होगा, तो P बराबर क्या आएगा मेरे दोस्त, तो P बराबर आपको देखने को मिलेगा यहाँ से V स्क्वायर बाई आर। तो आप समझे कि हमने आपको कितने फॉर्मूले लिखवाए, 3 फॉर्मूला लिखवा दिया, किसका, शक्ति का। 3 कैसे 4 हो गया, 4 है ना। एक तो यही है पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, एक होता है शक्ति P बराबर V इंटू आई, एक होता है P बराबर V स्क्वायर बाई आर, एक होता है P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये 3 फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखना है, हम यहाँ लिखते हैं, देखिए फटाफट तीनों। P बराबर क्या है बोले आपको, एक ध्यान रखना है आपको, देखिए दोस्त, P बराबर V इंटू आई, एक होगा V स्क्वायर बाई आर और एक होगा आई स्क्वायर इंटू आर। ये तीनों फॉर्मूला होते हैं P का। ये तीनों फॉर्मूला आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, एक यहाँ है, एक यहाँ हो गया आपका, और एक क्या हो गया, यहाँ हो गया। ये 3 मेन क्या है फॉर्मूले हैं जो आपको इससे शक्ति का फॉर्मूला मतलब कहा जाता है, इससे निकाला जा सकता है। अच्छा एक बात बताइए, अब क्वेश्चन एक करके दिखाइए, ठीक है। क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन कहाँ है, हाँ, क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है, ध्यान से समझिएगा। किसी विद्युत बल्ब पे 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है, यदि उसको 110 वोल्ट पे चलाया जाए तो वो कितनी शक्ति के साथ चलेगा, या कितनी शक्ति के साथ परफॉर्म करेगा, या यूँ कहिए कितना शक्ति दिखाएगा, ठीक। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इसको बनाइए। हम इसको मिटा के आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या बोला आपको कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब भी हम आपको समझाते हैं। किसी विद्युत बल्ब पे ना 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है, देखिए 220 वोल्ट और कितना वाट लिखा है, 100 वाट लिखा है, ठीक। और कह रहा है कि इसको ना 110 वोल्ट पे चलाया जाता है। कितना वोल्ट पे चलाया जाता है, 110 वोल्ट पर चलाया जाता है। तो बताइए कितना शक्ति का प्रदर्शन करेगा, मतलब ये किस शक्ति के साथ क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। क्योंकि आपको हम बता दें पहले कि किसी बल्ब पे अगर लिखा है 220 वोल्ट और 100 वाट, तो इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब ये हुआ ना कि वो बल्ब क्या करेगा, अगर उस बल्ब को आप 220 वोल्ट दीजिएगा तो वो 1 सेकेंड में 100 जूल, अगर देखिए 220 वोल्ट दीजिएगा तो कितना शक्ति के साथ ऑपरेट करेगा, 100 वाट का शक्ति के साथ। 100 वाट का अगर उसका शक्ति है 220 वोल्ट, 100 वाट का शक्ति है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 सेकंड में कितना जूल का एनर्जी का वो उपभोग करेगा, 100 जूल। समझ में आया ना। तो जब 220 वोल्ट दीजिएगा ना, तभी ये 100 वाट पे क्या करेगा, मतलब परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आप वोल्ट कम कर देंगे तो ये 100 वाट पे कम, मतलब 100 वाट के शक्ति के साथ ऑपरेट नहीं करेगा। तो आपको बताना है कि जब इतना वोल्ट पे चलाया जाता है, किसी बल्ब पर इतना लिखा है, उसको इतना वोल्ट पे चलाया जाता है, तो बताइए कितनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा या कितना शक्ति का उपभोग करेगा, ठीक। अगर इस सवाल को करना है तो आप वीडियो पॉज करके पहले कीजिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आप नॉर्मल चाहे तो इस एक को मतलब एक चीज़ से ये इसका आंसर तक नहीं पहुंचा जा सकता एक फॉर्मूला के यूज करके। अच्छा बात बताइए, अगर हम आपको समझाएं, यहाँ क्या क्या दिया है आपको, V दिया है 220 वोल्ट, P दिया कितना 100 वाट का, ठीक। आपको एक फॉर्मूला बताइए एक। अच्छा बल्ब का तो R नहीं चेंज होगा, आपको बताया था R नहीं चेंज होता है, रेजिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं। तो अगर आप R निकालिएगा, P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बाई आर होता है ना। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो R बराबर क्या होगा, V स्क्वायर बाई P होगा ना दोस्त। धीरे गुणा कीजिएगा इसको तो क्या हो जाएगा, R बराबर V स्क्वायर बाई P। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो V का मान कितना दिया है भाई, 220, तो इसको हम लिख दिए 220 इंटू 220, और P की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1000 दिया है तो 1000 पुट कर दिए, 1 0 से 1 0 कट गया और इस 0 से 1 0 कटा, यानी कितना आ गया आपका, तो 484। और रेजिस्टेंस है तो किसमें होगा, ओम, यानी हमें अब R का भी वैल्यू पता चल गया कितना भाई, 484 ओम। R तो चेंज नहीं होगा रेजिस्टेंस इसका। अब कह रहा है कि इसको चलाया जाता है किस पे, 110 वोल्ट पे। तो अच्छा एक बात बताइए, V बराबर क्या होता है, IR, शुरू दिन ही पढ़ाए थे, सॉरी ओम लॉ में आपको बताया, V बराबर क्या होता है, IR होता है। R चेंज होने वाला है नहीं। V कह रहा है अब कितना वाट पर ऑपरेट किया जा रहा है, तो 110 वाट पर ऑपरेट किया जा रहा है, तो अब 110 रख दीजिए। और I की जगह आप क्या पुट कर दीजिए, सॉरी शक्ति बताना था ना, एक मिनट हमें आई नहीं ना बताना है, हमें लगा आई बताने इसलिए उधर चले गए थे। हमें क्या बताना है कि किस शक्ति के साथ चलेगा, तो शक्ति का आपको फॉर्मूला बताए थे अभी, P बराबर V स्क्वायर बाई आर। क्या P बराबर V स्क्वायर बाई आर, P आपको अब नहीं पता है, P निकालना है, और V पता है। अब कितना वोल्ट लिखेंगे, V की जगह 110 वोल्ट, 110 इंटू 110, और R कितना निकाला, अभी निकाला 484, तो 484। अच्छा 484 को हम 22 इंटू 22 लिखते हैं, कैलकुलेशन करने में क्या रहेगा, आसानी रहेगा, समझ रहे हैं ना, 22 इंटू 22। अच्छा देखिए दोस्त, ये 11 दहा के 110, 11 दूना 22, 11 दहा के 110, 11 दूना 22। ये 2 से कट जाएगा कितना, 5 बार में, और ये भी 2 से कट जाएगा 5 बार में, और 5 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 बचे क्या आ गया, 25 वाट शक्ति। तो किसमें होगा, वाट में होगा। ठीक, बात बताइए कि कितना शक्ति के साथ प्रदर्शन करेगा, तो 25 वाट। भले लिखा 100 वाट, लेकिन अब जैसे ही आप करंट को आधा किए ना, तो ये कितना हो गया, 25 वाट हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है क्या दोस्त। देखिए आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, गए कैसे,
इसके साथ कैसा रिलेशन है, आर तो फिक्स्ड रहना है। अगर आप चाहते हैं ना तो नॉर्मली बना सकते, देखिए कैसे, लेकिन ये कितना गुना किया रहेगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो अगर आपको पूछे इस तरह तो यही मेथड अपनाइएगा। यहाँ हमको पता है कि एक आधा किए हैं, भी को क्या किए आधा, तो यहाँ देखिए अगर आप भी को आधा कीजिएगा इस केस में तो आपका पी क्या होगा, 1/4 होगा कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर में है। तो इसीलिए आप ये भी बोल सकते हैं कि सॉरी यहाँ है ना, यहाँ देखिए आर फिक्स रहना है, तो अगर आप भी कम कीजिएगा तो ये पी क्या होगा, उसके स्क्वायर के साथ कम होगा। तो यहाँ आधा हुआ ना, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो जब 100 वाट था तो अब कितना होगा, 25 वाट। ये आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक, आपको इसी तरह बनाना है। सवाल आ जाए तो आपको इसी तरह बनाना है, ऐसे सवाल, ठीक। तो ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक। बाकी आसान अगर क्वेश्चन है, आपको क्या बोले पी निकालने के लिए दे तो अब तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। 4 फॉर्मूला 3 फॉर्मूला है, किसी फॉर्मूला का यूज कीजिए। देखिए कौन सा, देखिए बनाते समय याद ध्यान रखना है ना कि क्या दिया और क्या निकालना है, ठीक है। और आपको तरीका बता दिए हैं कि भी में अगर आई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा दोस्त, पी निकल जाएगा, और भी में आई से डिवाइड कर दीजिएगा तो आर निकल जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि 2 बल्ब जिनका प्रतिरोध 110 ओम है, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, जिनके बीच 220 वोल्ट का विभवांतर स्थापित है, तो उनकी शक्ति बताएं। देखिए दोस्त 2 बल्ब है, ठीक। और सिंबल याद कर लीजिएगा कि किसका सिंबल क्या है, अभी पूछता है, ठीक है। बल्ब का सिंबल इस टाइप का होता है कुछ। ये 2 बल्ब है, ये लगे हैं, इनका कह रहा है 110 ओम है, दोनों का प्रतिरोध 110 ओम, और श्रेणी क्रम में लगे, इसलिए हमने कहा कि श्रेणी क्रम में लगा दिए इनको। 220 वोल्ट पे ये स्थापित है, 220 वोल्ट, ठीक। तो कह रहा है कि इनका क्या बताना है दोस्त, आई का मान बताना है, नहीं शक्ति बताना है। कह रहा है कि शक्ति बताइए कितना शक्ति होगा, दोनों का शक्ति तो सेम होगा, तो शक्ति बताना है हमें। अच्छा एक बात बताइए, हमें भी पता है और क्या है, तो पहले ना हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओवरऑल क्या रेजिस्टेंस है इसका। ये रेजिस्टेंस जैसे एक का कितना है 110 ओम, एक का 110 ओम है, तो श्रेणी क्रम में तो आर ई बराबर क्या होगा, नॉर्मल जोड़ देंगे, R1 + R2 होता है ना, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 220 वोल्ट, सॉरी 220 ओम हो गया। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा वी का मान कितना है भाई, 220 वोल्ट है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको पता है शक्ति निकालने का, आर भी दिया है, तो आर भी दिया है तो आप कौन फॉर्मूला लगाइएगा, पी बराबर V²/R। तो पी बराबर क्या होगा, V²/R। तो पी की जगह अगर आप पुट कीजिए, भी की जगह क्या पुट कर लीजिए, तो भी कितना है मेरे दोस्त 220 है, तो 220 × 220, और आपका आर ई कितना है, तो 220 है। अरे ये कैसे हो गया, 110 था ना, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लें। देखिए ये फॉर्मूला लगा देंगे ना, तो पता है क्या होगा, इन दोनों का कंबाइंड निकलेगा। ध्यान से समझ लीजिए, अगर फॉर्मूला लगा दे तो ये क्या निकलेगा, कंबाइंड निकलेगा। इसलिए कंबाइंड निकलेगा ना, क्योंकि हमने क्या लिया है यहाँ, ये फॉर्मूला लगाना आपके लिए सही भी नहीं है, हम दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस लिए हैं, तो ये जो निकल के आएगा ना, ये कंबाइंड क्या निकलेगा, शक्ति निकलेगा। दोनों का कंबाइंड जैसे देखिए बता ही देती है, कट जाएगा 220 आ गया, यानी पी पता चल गया कितना 220। तो ये 220 जो वाट आया है ना, ये दोनों की शक्ति है। क्यों दोनों की शक्ति है, दोनों मशीन की शक्ति है ना, क्योंकि हम ओवरऑल आर लिए थे, समझ रहे ना रेजिस्टेंस, तो दोनों की शक्ति निकला आपकी बार। तो दोनों का शक्ति कितना 220, हमें पता है कि दोनों सेम रेजिस्टेंस है, तो शक्ति भी क्या होगा, सेम होगा, यानी 110 वाट का दोनों का क्या होगा, शक्ति हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, देखिए आपको यहाँ तक सही है, आर ही निकाल लिए। देखिए कैसे, रीजन क्या है ऐसे करने का ना, आपको सिंगल एगो का निकालना है, सिंगल क्या निकालना है, एगो का। और आप ध्यान से समझिए, जब श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो क्या सेम रहेगा, तो हमारा आई सेम रहेगा, आई दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम अगर ओवरऑल आई पता कर लेना, तब हमारा एक ही को कैंसर निकलेगा, समझ में आ रहा, क्योंकि आई दोनों में क्या है, सेम है। तो इस तरह से हम निकाल सकते थे, लेकिन ओवरऑल क्या निकला था, शक्ति निकला था, तो फिर उसको आधा आधा करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्या आधा आधा इनका रेजिस्टेंस है। तो देखिए अगर हम ओवरऑल आई निकाले तो बताइए क्या होगा, आई बराबर, अरे भाई V/R होता है ना, आई बराबर क्या होता है, V/R। तो V कितना है भाई, V आपका 220 वोल्ट, आर कितना ओवरऑल 220 है। तो कितना ओवरऑल का धारा प्रवाहित हो रहा है, 1 एम्पियर का। आपको पता है 1 एम्पियर का धारा जो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ना, तो आई का मान क्या होता है, दोनों सब में सेम होता है। तो 1 एम्पियर यहाँ भी जाएगा, 1 एम्पियर यहाँ भी जाएगा, 1 एम्पियर यहाँ भी आया, 1 एम्पियर यहाँ भी। तो अगर अब हम निकाल लें, इसका आई हमें पता है और भी पता है, तो पी बराबर क्या होता है, I² × R है ना। तो यहाँ देख लीजिए आर पता है और आई पता है, तो पी बराबर क्या होता है, I² × R। आई का मान कितना है भाई, 1, तो 1 का स्क्वायर, आर का जगह क्या पुट कर दीजिए 110। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर कितना आएगा, 110 वाट आएगा। तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक। और नहीं तो अगर उस तरह बनाइएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ओवरऑल निकल जाता है, लेकिन इस तरह बनाना है तो आप ऐसे बनाइए, ठीक। एक क्वेश्चन हम आपको देखे जाता है होमवर्क,
देखिए दोस्त, आप इसको बनाइएगा ध्यान से। देखिए दो बल्ब है, एक आपका 50 वाट का और एक 100 वाट का। ध्यान से समझिए, दो बल्ब है, एक 50 वाट का, एक 100 वाट का। एक बार इन बल्ब को जोड़ा गया श्रेणी क्रम में और एक बार जोड़ा गया है समानांतर क्रम में। ध्यान से समझिएगा, एक बार जोड़ा गया श्रेणी क्रम में, एक बार जोड़ा गया समानांतर क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे हम सीरीज में, तो कौन सा बल्ब ज़्यादा रोशनी करेगा, ज़्यादा ग्लो करेगा, और जब समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तब कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। इसका आपको आंसर बताना है। दो केस है, एक बार हम इसको किस में जोड़े हैं, इस तरह मान लीजिए 220 वोल्ट पर हमने जोड़ा इसको। कितना, ये है आपका 50 वाट का और ये 100 वाट का, ये हमने 220 वोल्ट पे जोड़ा है। तो इसमें कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा। एक बार हम इसको किस में जोड़ दें, सीरीज में जोड़ दें, तब कौन सा ग्लो करेगा। ये तो सीरीज में था ना, एक बार हम इसको पैरेलल जोड़ दें तब कैसा ग्लो हो, कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा। देखिए ये भी 220 वोल्ट पे है और ये आपका एक 50 वाट का, एक 100 वाट का। दो बल्ब हमने जोड़ा है, एक बार सीरीज में, एक बार सीरीज में। बताइएगा कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर बता देंगे। उम्मीद कर, अब देखिए नेक्स्ट वीडियो जो बताएंगे ना, उसमें हम इलेक्ट्रिक केवल पावर बताएं, इसमें उसमें बनाएंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक, इसी से रिलेटेड है, सेम यही है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।